So, dear viewers, welcome back, and I hope all of you will be fine and your time will be going good. In this video, we are going to discuss the language work based question, that is personal pronouns, and it is from the lesson from the diary of a young girl by Annie Frank, जो आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की जो लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, तो इसी के जो फिर बाद में जो लैंग्वेज वर्क बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं तो उनमें ये टॉपिक हैं। तो लेसन को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने देख लिए। लैंग्वेज वर्क में भी जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। फॉर एग्जांपल जो कंपाउंड वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, and then there is this idioms and joining these columns। तो जो ये मुहावरे हैं और जो ये कॉलम हैं, इन ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हमने देख लिए। इनकी जो वीडियोस हैं वो हमारी चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो टॉपिक नंबर 5 है, दैट्स पर्सनल प्रोनाउन्स। प्रोनाउन हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो हम किसी के नाउन के बदले, इसम के बदले, नाम के बदले इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले हम उसका नाम लेंगे, फिर हम उसके रेफ़र में कोई वर्ड डालेंगे जो उसी बंदे को रेफ़र कर रहा है या उसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, उसी लिविंग बीइंग को रेफ़र कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन्स हैं जो किसी पर्सन, किसी ज़ात, किसी शख्सियत, किसी बंदे या कोई जो लिविंग बीइंग है उसकी तरफ जो रेफ़र कर रहा है, ऐसे वर्ड्स। फॉर एग्जांपल शी लव्स हर कैट एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट। वो अपनी बिल्ली से बड़ा प्यार करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। आई एम श्योर दैट ही कैन नॉट डू विदाउट हिज पेरेंट्स। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने वालिदैन के बगैर, पेरेंट्स के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा या उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकेगा। तो यहाँ पे शी किसी फीमेल की तरफ रेफ़र कर रहा है। हर यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में आया है, उसकी जो बिल्ली है उसकी तरफ रेफ़र है। और इट ये किसी जो कोई जो नज़दीक में कोई चीज़ है, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, उसकी तरफ ये रेफ़र है। आई ये अपने आप की तरफ यहाँ पे अपने नाम के बदले में ये जो प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा है। ही ये किसी जो कोई जो मेल है तो उसके बदले में ये प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। और हिज यहाँ पे उसके जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस में आया है, जो उसकी पोजीशन है, जो उसकी प्रॉपर्टी है। तो हिज और हर जो है यहाँ पे ये प्रोनाउन जो ये पॉजिटिव प्रोनाउंस के तौर पे यहाँ पे आए हैं। इन द अबव सेंटेंसेस द अंडरलाइंड वर्ड्स आर पर्सनल प्रोनाउंस। कैन यू टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शी एंड हर इन सेंटेंस 1 एंड ही एंड हिज इन सेंटेंस 2। तो जो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं ऊपर, जो ये 2 सेंटेंसेस, इनमें पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो अंडरलाइन किए गए हैं। लेकिन अब आपको ये बताना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। शी भी अगर कोई किसी फीमेल की तरफ रेफ़र है, ही भी, हर भी उसी की तरफ रेफ़र है, तो शी और हर में फ़र्क क्या है, वैसे ही और हिज में फ़र्क क्या है। तो ये चीज़ समझाने के लिए यहाँ टेबल में इनको यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ स्टडी द टेबल बिलो एंड सी द डिफरेंस। पर्सनल प्रोनाउंस इन टोटल में इनको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इनमें कुछ जो फ़र्क हैं, जो डिफरेंस हैं, तो वो चीज़ दिखाई गई है। एक तो है जो प्रोनाउंस होते हैं तो वो 3 किस्म के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो ग्रामर में भी, खासकर टेंसेस में भी, इनकी तरफ हमें ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा हो, चाहे वो फिर सिंगल हो, एक बंदा हो या बहुत सारे हो। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही हो, जो सामने हो, तो वो भी एक तो सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। एक बंदा भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। वैसे ही जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो कोई मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई जो नॉन लिविंग चीज़ या कोई जो नॉन ह्यूमन जो होता है उसके बारे में यहाँ पे बात हो सकती है। या बहुत सारे वो लोग हो सकते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनको थर्ड पर्सन कहा जाता है, जो वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। तो वैसे ही इनमें जो है, एक तो होता है सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस। जो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव सेंस में किसी नाम या नाउन के तौर पे हम किसी की तरफ रेफ़र करें। फॉर एग्जांपल आई, मैं, वो, हम, यू, तुम, ही, वो, शी, वो। यहाँ पे फीमेल इट, ये या वो। जो साथ में ही कोई चीज़ हो, थोड़ा दूर हो, दे, वो। तो ये प्लूरल यहाँ पे आया है। वैसे ही इनमें ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, किसी ऑब्जेक्ट या एक्यूजेटिव जो किसी चीज़ की तरफ या उसकी तरफ एक वो इल्ज़ाम या उसकी तरफ कोई चीज़ मंसूब करना। फॉर एग्जांपल मी, मैं, अस, हम। तो यहाँ पे ये अपनी तरफ एक वो एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव सेंस में आया है, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव सेंस में आया है। मैं, यहाँ पे इस पे ज़्यादा स्ट्रेस आया है, ये चीज़ आपको समझनी है। आई और मी में फ़र्क क्या है, आई सब्जेक्टिव सेंस में है या नॉमिनेटिव सेंस में है।
मैं तो और मी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव सेंस में ये चीज़ है, ये आपको समझनी है। इनकी तरफ हम कोई चीज़ एक्यूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ इनके साथ वाबस्ता कर रहे हैं या इस पे एक सिट्रस दे रहे हैं। यू, तुम, ही, हिम, उसका, तो इसकी तरफ ये कोई चीज़ हम रेफ़र कर रहे हैं। हिम, वो, तो उसकी तरफ हम कोई चीज़ एक्यूज़ कर रहे हैं या उसके साथ कोई चीज़ जोड़ रहे हैं। हर, वो, उसका, इट, ये, एंड देम, उनका। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे पहले में ये सब्जेक्टिव सेंस में आए हैं, इस पे ज़्यादा सिट्रस नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेंस में ये जो प्रोनाउंस हैं इन पे एक सिट्रस है। वैसे ही जो पॉजिटिव सेंस है यहाँ पे वो चीज़ आपको समझनी है। पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल माई, मेरा, तो ये किसी चीज़ को अपनी तरफ रेफ़र कर रहा है, उसकी पोजेशन जो है वो अपने वो उसको एज पॉजिटिव ले रहा है। आवर, हमारा, योर, तुम्हारा, हिज, उसका, हर, उसका, ये फीमेल है, इट इज़, इसका, देयर, उनका। वैसे ही जो है यहाँ पे एक्टिंग एज प्रोनाउंस जेनेटिव पॉजिटिव केस में इनमें ऐसे भी हो सकता है। माइन, मेरा, अवर्स, हमारा, योर्स, तुम्हारा, एंड देन देयर इज़ हिज, उसका, हर्स, उसका। यहाँ पे एक जेनेटिव सेंस में आया है, जैसे इसकी कोई औलाद है, जैसे इसकी कोई ब्लड रिलेशनशिप है, तो वो चीज़ आपकी समझनी है। एक तो है पॉजिटिव, कोई जो इसकी पोजीशन है यहाँ पे जेनेटिव जो है, जैसे इसकी कोई ब्लड रिलेशन है इनके साथ, तो उस सेंस में आया है। अवर्स, अवर्स, द फैमिली ऑफ अवर्स जैसे हम कहते हैं, वहाँ पे हम ऐसा नहीं कहेंगे द फैमिली ऑफ मी, द फैमिली ऑफ अवर्स, नॉट आवर। द पेरेंट्स ऑफ योर्स, पेरेंट्स, आपके जो वालिदैन हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जेनेटिव, एक ब्लड रिलेशन है, एक जीन है जो हम जोड़ रहे हैं। तो वैसे ही है हर्स, उसका, इट इज़, तो वैसे ही वैसा ही है। एंड दियर्स, उनका, तो दियर्स सन या दियर्स फैमिली। तो यहाँ पे ये जेनेटिव सेंस में आया है, यहाँ पे सिंपली पॉजिटिव सेंस में आया है, ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पे सब्जेक्टिव सेंस में आया है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव सेंस में आया है। तो यहाँ पे ये एक जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो बयास होता है, तो उस सेंस में आया है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। एक तो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्योंकि यही तीन पर्सन जो होते हैं, प्रोनाउंस जो होते हैं, इन्हीं तीन पर्सन में आते हैं। तो फिर उसके होते हैं फर्स्ट पर्सन आई या वी, मैं या हम जो बात कर रहे हो। सेकंड पर्सन होता है यू, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फाइनली जो थर्ड पर्सन होता है वो कोई मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है, या बहुत सारे हो सकते हैं। तो वैसे ही फिर इनमें एक सब्जेक्टिव के नॉमिनेटिव केस हैं जो खाली नाम के साथ, किसी नाम के बदले में हम कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फिर इसमें एक एक्यूजेटिव वो एलिमेंट या एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ऐड करने के लिए इसमें थोड़ी चेंज लाई जाती है। फिर एक पॉजिटिव, कोई चीज़ उसकी जो पोजीशन है वो चीज़ दर्शाने के लिए इसमें एक चेंज लाई जाती है। लेकिन एक जेनेटिव ब्लड रिलेशन या एक जो रिलेशनशिप जो होती है उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए भी इसमें एक चेंज लाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो ये था आपका टॉपिक पर्सनल प्रोनाउंस।